हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें खाने के लिए देते हैं। तो प्रोड्यूसर मतलब होता है बच्चों जो हमें कुछ देता है, प्रोड्यूस करता है, कोई चीज़ पैदा करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हम बच्चों अपने आसपास बहुत तरह के पेड़ पौधे देखते हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के। तो हर तरह के प्लांट से हमें खाने को कुछ ना कुछ मिलता है। ज़्यादातर पेड़ पौधे होते हैं, कुछ हमें डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली हमें खाने की चीज़ें देते हैं। तो पेड़ पौधे जो हरे होते हैं वो किस वजह से होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जिस वजह से पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और पत्तियां जो होती हैं किसी भी पेड़ की वो उस पेड़ के लिए खाना पकाती हैं। तो क्लोरोफिल और हवा, पानी और सूरज की रोशनी, इन सब चीज़ों की उपस्थिति में पेड़ की पत्तियां पेड़ के लिए खाना बनाती हैं। तो अब हम अलग अलग तरह की पेड़ों की पत्तियों के बारे में देखते हैं। जैसे पत्तियां बहुत तरह की होती हैं, जैसे केले की पत्तियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी और चौड़ी चौड़ी होती हैं। उसके अलावा कोकोनट ट्री की पत्तियां अलग तरह की होती हैं। एप्पल के पेड़ की पत्तियां अलग तरह की होती हैं। तो अब हम अलग अलग तरह की पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की, जैसे फिर के पेड़ की पत्तियां इस तरह से होती हैं, कोनिकल, पतली पतली। गुलाब की पत्तियां अलग तरह की होती हैं। मैपल लीव्स अलग तरह की। पीपल के पेड़ की पत्ती अलग तरह की होती हैं। तो अब हम पत्तियों के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पत्तियों में क्या क्या हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो चौड़ा ब्रॉड हिस्सा होता है उसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं या लैमिना बोलते हैं। तो ये जो लीफ पेड़ पर जिस जगह अटैच होती है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और जो बीच में एक लाइन होती है उसको हम मेन वेन बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। ये और जो उसके साइड्स में छोटी छोटी वेंस निकली होती हैं, जैसे ये इस तरह की वेंस, इनको हम बोलते हैं साइड वेंस। तो इस तरह से मेन वेन होती है, जो बीच की लाइन होती है जिसको हम मेन वेन या मिड रिब दोनों बोलते हैं। और उसमें से जो साइड में छोटी छोटी वेंस निकली होती हैं उनका काम क्या होता है, वो पानी को और मिनरल्स को पत्तियों के बाकी हिस्से तक पहुंचाती हैं। और साइड वेंस जो होती हैं वो पत्तियों जो पत्तियां खाना बनाती हैं उनको प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाती हैं। तो एक पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं उसकी नीचे की सतह पर, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिनकी हेल्प से कोई भी प्लांट की पत्तियां सांस लेती हैं, गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। अब हम एक पत्ती के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एक लीफ का क्या क्या काम होता है। एक लीफ जो होती है वो प्लांट के लिए खाना स्टोर करती है, जिसको हम खाने के जैसे खाते हैं। जैसे कैबेज है तो कैबेज में पत्तियों उसकी पत्तियों में ही खाना स्टोर होता है। स्पिनच है, लेट्यूस है, तो ये पत्तियां हैं जिनमें खाना स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। इस तरह से पत्तियों को हम प्लांट की फूड फैक्ट्री या किचन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पेड़ के लिए खाना बनाती हैं। तो ज़्यादातर पेड़ों में, पौधों में पत्तियां जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। इसके अलावा कुछ पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियों से हमें मेडिसिन्स मिलती है, जिन प्लांट्स की लीव हमें मेडिसिन का काम करती हैं, जैसे तुलसी है, पुदीना है, नीम है। पत्तियों के ऊपर कुछ छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो प्लांट को ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से पत्तियां हमारे बहुत सारी तरीके से यूज़ में आती हैं प्लांट की। अब हम देखते हैं कि पत्तियां जो होती हैं पेड़ की वो किस तरह से खाना बनाती हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी से रूट के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को खाने के शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और क्लोरोफिल सूरज की रोशनी की उपस्थिति में, धूप की प्रेजेंस में, उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से बच्चों हमें जो मिट्टी होती है उसमें खाद मिलाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें और वो खाना अच्छी तरह से बना पाए। इस तरह से एक्स्ट्रा फूड जो होता है किसी प्लांट का
वो स्टार्च के रूप में उस प्लांट के फ्रूट में, पत्तियों में, सीड में, स्टेम में या प्लांट की रूट्स में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से वो पार्ट जिसमें प्लांट का एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है उसको हम खाते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो क्लोरोफिल होता है उनमें, इस वजह से खाना बना लेते हैं। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे रंग के नहीं होते, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे कि माउल्ड है, मशरूम है, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो खाना नहीं बना सकते। वो क्या करते हैं, अपने आसपास उनके जो कीड़े मकोड़े मरे हुए पड़े रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं मरे हुए, उनसे अपना खाना लेते हैं। तो इस तरह के पौधों में कोई पत्तियां नहीं होती और वो अपना खाना जो होते हैं, कैक्टस जो होता है वो अपने ग्रीन स्टेम्स से ही खाना बना लेता है। तो वो प्रोसेस जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके सनलाइट की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स होता है बच्चों लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होता है एक साथ रखना। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हमारे लिए खाना बनाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होता है बच्चों? फूड चेन में कोई भी चेन होता है उसमें क्या होती है, कड़ियाँ होती हैं। तो इस तरह से जो एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी है कि सूरज से एनर्जी पेड़ पौधों को मिली, उनसे जो प्लांट से जिन जानवरों ने खाया उनमें चली गई वो एनर्जी, और फिर उन जानवरों को जिस दूसरे जानवरों ने खाया वो एनर्जी उनमें चली गई। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता गया एक से दूसरे में, इसको हम फूड चेन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक ग्रासोपर है, टिड्डा है, वो पौधे खाता है, और वो जो एक मेंढक होता है वो ग्रासोपर को खा जाता है, और जो फ्रॉग होता है उसको सांप खा लेता है, और सांप को ईगल, बाज खा लेता है। तो इस तरह से ये चेन जो होती है इसको हम फूड चेन बोलते हैं। तो सबसे पहला इस चेन का एग्जाम्पल प्लांट्स हुए प्रोड्यूसर, प्लांट के बाद ग्रासोपर, ग्रासोपर के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक, स्नेक के बाद ईगल। तो इस तरह से फूड चेन्स बनती हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों फूड वेब क्या होता है। जब हम कई सारी फूड चेन को एक साथ मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो उसे हम फूड वेब बोलते हैं। बहुत सारी फूड चेन्स लिंक होती हैं क्योंकि बहुत कम जानवर ऐसे होते हैं जो केवल एक ही चीज़ खाते हैं। जैसे ज़्यादातर जो कार्निवोरस होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो उनको मिलते हैं उनको खा लेते हैं। इसी तरह से हर्बीवोरस जो होते हैं, हर्बीवोरस मतलब जो घास खाने वाले, पेड़ पौधे खाने वाले जानवर होते हैं, वो भी सीज़न के अकॉर्डिंग चीज़ों को खाते हैं। अलग अलग मौसम में जो चीज़ें मिलती हैं उन्हें खाने के लिए वो खाते हैं। तो फूड चेन क्या होती है? जो do not operate and cannot be shown completely by a straight live in isolation, मतलब जिसमें चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं, एक दूसरे के बीच रिलेशन बना होता है, उस पर ब्रांचेस निकली होती हैं। तो इस तरह से एक चेन, कई सारी फूड चेन आपस में मिल करके फूड वेब बनाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों कि हमारी जो प्रकृति है उसमें बैलेंस किस तरह से बना हुआ है, बैलेंस इन नेचर। तो हमारे चारों तरफ एक बैलेंस बना हुआ है हर्बीवोरस और कार्निवोरस का। अगर हमारे जो आसपास पेड़ पौधे हैं उनका और जो जानवर उन्हें खाने वाले हैं वो भी मतलब एक संतुलन बना हुआ है। अगर एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो हमारा ये बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें कभी भी उस बैलेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे आसपास जो बैलेंस है अगर वो डिस्टर्ब हो गया, पेड़ पौधे कम हो गए, तो जानवर भूखे मर जाएंगे, और अगर जानवर नहीं रहे तो बाकी की दिक्कतें हो जाएंगी। तो वो फूड चेन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह से प्रकृति में बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें पेड़ पौधों और जानवर दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बच्चों, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्या होता है, हम जंगली जानवरों को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, उनकी स्पेशल बचाव किया जाता है कि जो फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, सेंचुरी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि वन महोत्सव है, उनसे क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और जानवरों को बचाने के लिए
प्रोत्साहित किया जाता है, लोगों को इस बारे में जानकारी दी जाती है कि वो पेड़ ना काटें और जानवरों को हार्म ना पहुंचाएं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जैसे कि चिपकू मूवमेंट है, फॉरेस्ट एक्ट है, जिसके थ्रू पेड़ ना काटने के लिए लोगों को बताया जाता है, प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति में जो बैलेंस है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो हमेशा बना रहे। तो अब हम एक बार उन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं जो हमने इस लेसन में पढ़े। सबसे पहले बच्चों, ग्रीन लीव्स, जो हरी पत्तियां होती हैं, उन्हें हवा, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। हम किसी भी प्लांट को उसकी लीव के थ्रू पहचान सकते हैं ये किस चीज़ का प्लांट है। एक पत्ती जो होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं उसकी निचली सतह पर, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। और पत्तियों को किसी भी प्लांट की फूड फैक्ट्री या किचन बोला जाता है। कुछ पत्तियां होती हैं जो मेडिसिन के जैसे काम आती हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे कि कैक्टस होता है, उसमें पत्तियां नहीं होती हैं, वो अपने स्टेम के थ्रू ही अपना खाना बनाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने प्लांट्स के बारे में बहुत सारी बातें सीखी इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।